नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। गोवा के अरपोरा में स्थित बिर्च बाय रोमियो नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की जान चली गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हादसे के बाद से क्लब के फाउंडर गौरव और सौरभ लुथरा फरार चल रहे थे, मगर अब भारत के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने दोनों भाइयों को फुकेट में हिरासत में लिया। यह कदम जांच के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि आज शाम या कल तक लुथरा ब्रदर्स को भारत लाया जा सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बेल को लेकर जो याचिका दोनों की तरफ से दायर की गई थी उसे भी खारिज कर दिया गया है। अब गोवा सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय को लुथरा ब्रदर्स के पासपोर्ट रद्द करने का औपचारिक अनुरोध भी भेजा गया था। इसके बाद इंटरपोल ने मंगलवार को दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। बता दें कि भारत सरकार और थाईलैंड सरकार के बीच अच्छे संबंध हैं, जिसके कारण भी इन आरोपियों को पकड़ पाना आसान रहा, वरना ये कहीं और भी फरार हो सकते थे। क्या होता है ब्लू कॉर्नर नोटिस? ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने का मतलब था कि दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद आरोपी को खोज निकालने और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का इंटरनेशनल अलर्ट। इसी प्रक्रिया के बाद थाईलैंड पुलिस ने फुकेट में बड़ा एक्शन लेकर दोनों को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पासपोर्ट सस्पेंड करने का मकसद यही था कि आरोपी आगे किसी अन्य देश में ना भाग जाए। अब जब दोनों हिरासत में हैं, तो इंटरपोल और कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत में उनका प्रत्यर्पण आसान हो सकता है। गोवा पुलिस और जांच एजेंसियां इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है, क्योंकि यह केस कई परिवारों की न्याय की उम्मीद से जुड़ा है। इधर हादसे के बाद लुथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल की थी, जो खारिज हो चुका है। बुधवार को अदालत ने उन्हें किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई गुरुवार के लिए तय की थी, लेकिन आज भी उस याचिका को खारिज कर दिया गया। उनकी ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लुथरा और तनवीर अहमद मीर ने कहा है कि आरोपी भारत वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किए जाने का डर है। वकील का तर्क था कि उनके साथ विच हंटिंग जैसी स्थिति न बन जाए। बताते चले कि दोनों भाई थाईलैंड पुलिस की हिरासत में हैं और भारतीय एजेंसियां उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को मजबूत करने में जुटी हुई है। गोवा अग्निकांड की इस सबसे बड़ी कार्रवाई ने पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि जल्द ही पूरे मामले में बड़ी कानूनी प्रगति देखने को मिल सकती है। अब इन तमाम कार्रवाई के बीच बड़ा सवाल कि आखिर कौन है लुथरा ब्रदर्स, जिनकी इतनी चर्चा हो रही है। लुथरा ब्रदर्स का पूरा नाम गौरव लुथरा और सौरभ लुथरा है। दोनों भाई दिल्ली निवासी है। सौरभ की उम्र 40 साल तो गौरव 44 साल का है। दोनों भाई मिलकर ही पूरे देश में अपना बिजनेस चलाते हैं। गोवा नाइट क्लब इन दोनों भाइयों का ही है। सौरभ लुथरा की लिंक्डइन प्रोफाइल से ये जानकारी मिली। इस प्रोफाइल के अनुसार सौरभ लुथरा रोमियो लेन बिर्च एंड ममाज बॉय का चेयरमैन है। वही गोल्ड मेडलिस्ट सौरभ लुथरा ने इंजीनियरिंग छोड़ हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में अपना हाथ आजमाया था। इसी के चलते उसने 2016 में रोमियो लेन नाइट क्लब की शुरुआत की थी। इसके बाद उसका कारोबार बढ़ता गया। लुथरा ब्रदर्स के वर्तमान में देश भर के 22 बड़े शहरों और 4 अन्य देशों में भी रेस्टोरेंट और बार है। बहरहाल गौरव और सौरभ के अलावा इस बिजनेस में एक और पार्टनर भी है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब तक की जांच में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोवा नाइट क्लब हादसे की जांच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा गठित 3 सदस्य टीमें कर रही हैं। इन 5 लोगों में क्लब के चीफ मैनेजर राजीव मोदक, मैनेजर विवेक सिंह, बार मैनेजर राजबीर सिंघानिया, गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर शामिल है। वहीं 2 कर्मचारी भरत कोहली और अजय गुप्ता को दिल्ली से पकड़ा गया। अजय गुप्ता को ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस ले गई और अन्य आरोपी 6 दिन की कस्टडी में है। फिलहाल इस पूरे मामले पर लगातार जांच जारी है। एक एक करके कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल जो निर्दोष लोग हैं, जिनकी जान चली गई इस हादसे में, उनके परिवार को उम्मीद है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। दोनों सौरभ और गौरव, उनको थाईलैंड से
पहले हिरासत में जाओ, गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की मांग आप कर रहे हैं? सर बिल्कुल बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, ऐसे इंसान हैं जो इतनी लोगों की हत्याएं करके इतनी इजीली देश छोड़ के चले गए। आप ये देखिए कि आम इंसान को टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट मिल रही है और वो इतनी इजीली वो देश छोड़ के बाहर चले गए हैं। तो उनके मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई बैठे, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि आगे जो आज मेरी फैमिली के साथ और कुछ और फैमिलियों के साथ ये हादसा हुआ है वो आगे किसी को फेस ना करना पड़े। और मैं बाकी लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि जो लोग रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाते हैं, प्लीज़ आप सब कुछ जान परख करके जाइए कि वहाँ पर कोई भी सेफ्टी यूज़ हो रही है या नहीं है, वहाँ पे लाइसेंस उनका मतलब वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा है नहीं चल, प्लीज़ आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा लगता है कि लोगों को अपनी सेफ्टी के बारे में खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तो बस कुछ नहीं सोचती। इतने सारे बार रेस्टोरेंट गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, कितने सारे हादसे हो रहे हैं, मगर किसी जिसकी जान जाती है, जिसके घर से लोग जाते हैं, उनको पता होता है। सर मैंने अपने परिवार के 4 सदस्यों को खोया जो मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। मेरा पूरा परिवार एक झटके में, उनकी कुछ लापरवाही की वजह से पूरा परिवार मेरा तबाह हो गया सर। हम ऑलमोस्ट हम रोड में आ गए हैं सर। जो मेरे हस्बैंड है, 2 परिवारों को चलाने वाले पूरे होल सोल थे, वहाँ पे हमारे पिलर थे वो, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब बताइए मैं कैसे 4 बच्चों को पालूंगी, मेरी दीदी के 2 बच्चे, मेरे 2 बच्चे, हम किस तरह से सरवाइव करेंगे, आप ये बताइए। घटना के समय आप उस क्लब में मौजूद थे, क्या कुछ आपने वहाँ पर देखा जब फायर वहाँ पर आग लगनी शुरू हुई? क्या कुछ आपने वहाँ मैनेजर थे, स्टाफ था, उनको बताया? सर वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत छोटी सी माइनर सी चिंगारी थी, अगर वहीं पे कंट्रोल कर दी जाती तो वो इतना बड़ा रूप नहीं लेती। मगर वहाँ पे सब लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं, स्टाफ अपने लोगों को बचाने में लगा हुआ है, कोई किसी के लिए की कोशिश नहीं कर रहा कि आग बुझाने की कोशिश की जाए। पहले आग को कंट्रोल में करना चाहिए था, धीरे धीरे लोगों को बाहर निकालना चाहिए था तरीके से, मैनेजमेंट तरीके से। मगर सिर्फ एक सिंगल डोर होने की वजह से कुछ लोग किचन की तरफ भाग रहे, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई एग्जिट डोर नहीं था। जो इनफैक्ट वहाँ का जो सामान लाने ले जाने का जो रास्ता था वो भी बाहर से बंद था, वो डोर भी बाहर से बंद था उस दिन। और लोग वहाँ पर धुएं से हार्डली 10 मिनट्स के अंदर सर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो कई लोग तो धुएं से ही मर गए। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी धुएं की वजह से उनकी जान गई है, मेरी एक बहन की धुएं की वजह से जान गई है।